नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे फेक करेंसी के बारे में। देखिए, फेक करेंसी यानी कि काउंटरफिट मनी, यानी कि रियल करेंसी के कंपेयर में बनाई गई ऐसी फॉल्स मैन्युफैक्चर्ड करेंसी जिसे ओरिजिनल स्क्रिप्ट के साथ बदल के कुछ फ्रॉडस्टर्स अपना अनएथिकल गेन करते हैं। बेसिकली इस तरह की फेक करेंसी के साथ कई सारे फ्रॉडस्टर देश के साथ चीटिंग किया कर रहे हैं, और इस तरह की फेक करेंसी से ना सिर्फ हमारे देश के कई सारे लोगों का नुकसान होता है, बल्कि देश की इकोनॉमी पे भी इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। पहला नेगेटिव इंपैक्ट कि इस तरह की फेक करेंसी से डेवलप किया गया प्रॉफिट देश के अनहित के लिए ही यूज किया जाता है। दूसरा नेगेटिव कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी कई सारी मनी सर्कुलेटेड हो रही है। इस सर्कुलेटेड मनी के अंदर ये फेक करेंसी एक्स्ट्रा एडिशन का काम करती है, तो बेसिकली हमारे देश के अंदर ज्यादा मनी सर्कुलेशन आ जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाता है। जब ज्यादा पैसा आता है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाने से प्रोडक्ट की स्कैरसिटी नजर आती है, और जब किसी भी प्रोडक्ट की स्कैरसिटी होती है तो लोग ज्यादा कीमत देकर के उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। बेसिकली राइज इन प्राइस हो जाता है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो करेंसी का डीवैल्यूएशन होना शुरू हो जाता है। ये सेकंड नेगेटिव इंपैक्ट है फेक करेंसी का हमारी इकोनॉमी पे। इसी के साथ हमारे इंडिया के अंदर इस तरह की फेक करेंसी को बैंक ने भी अब रीइंबर्स करना बंद कर दिया है। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं जो हर दिन कैश ट्रांजेक्शंस में डील करते हैं और उनके पास कई बार फेक करेंसी आ जाती है, इस फेक करेंसी को बैंक अपनी नॉन रीइंबर्समेंट पॉलिसी के चलते रीइंबर्स नहीं करता। तो फेक करेंसी की वजह से सीधा सीधा नुकसान हमारे देश के छोटे बड़े बिजनेसमैन का हो जाता है हर दिन। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आया कि इस तरह की फेक करेंसी से देश में होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसके लिए दो बड़े मेजरमेंट कंट्रोल लिए हैं। सबसे पहला मेजरमेंट कंट्रोल लिया गया था 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन के नाम पे, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के करेंसी सर्कुलेटेड नोटों को बैन करके नया 500 और नया 2000 का नोट निकाला, ताकि देश के अंदर इस तरह की फेक करेंसी और इलीगल एक्टिविटी को थोड़ा कम किया जा सके। और दूसरा मेजरमेंट लिया गया TFFC सेल के थ्रू। TFFC सेल थ्रू मतलब टेररिस्ट फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, जो कि भारत के अंदर NIA ऑपरेट कर रहा है। NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जो बड़े फोकस तरीके से ये इन्वेस्टिगेट करती है कि देश के अंदर कई बार पैसा फेक करेंसी के थ्रू कहीं टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं फेक करेंसी के थ्रू इंडिया के अंदर नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस भारत के अंदर इस फेक करेंसी और इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है।